नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 390 लूट यानी रॉबरी के विषय में। तो आज हम जानेंगे कि लूट किसे कहते हैं, चोरी कब लूट में परिवर्तित हो जाती है, उद्यपन कब लूट हो जाता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण से आपको समझाएंगे भी। तो आइए जानते हैं कि लूट किसे कहते हैं। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या तो उद्यपन होता है। जितनी भी लूट होती है या तो उसमें चोरी होती है या तो उद्यपन होता है, यह इसका प्रमुख बिंदु है। तो चोरी कब लूट है, अब जानेंगे हम कि चोरी कब लूट है। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या तो उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य में स्वेच्छा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तब चोरी लूट है। किसी भी सामान को ले जाते समय जो भी व्यक्ति उस सामान को चोरी करके ले जा रहा है, उस समय अगर यदि कोई किसी व्यक्ति की वह मृत्यु कारित कर दे या उस भय पर उत्पन्न कर दे या उस सामान को ले जाते समय सदोष अवरोध, मतलब ये है सदोष अवरोध का कि किसी कमरे में किसी को बंद कर दे, जो भी उस चोरी का विरोध कर रहा हो तो सदोष अवरोध उत्पन्न कर दे, तो उस समय हम उस चोरी को हम लूट कहते हैं। अब जानेंगे कि उद्यपन कब लूट है। पहली पंक्ति में हमने जाना कि चोरी कब लूट है, इसमें जानेंगे उद्यपन कब लूट है। उद्यपन लूट है यदि अपराधी वह उद्यपन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यपन करता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यपन की जाने वाली चीज उसी समय और वह ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्यपन लूट है। अब स्पष्टीकरण से हम जानेंगे कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहत के या तत्काल सतोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। अगर सन्निकट है तब भी। अब हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे कि किस तरह जो है चोरी लूट है, उद्यपन लूट है या लूट किसे कहते हैं। इन सबको हम थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण में का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्ण निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की। उसके सम्मति के बिना उसका सामान निकाल लेना, मतलब या का सामान निकाल लेना, का ने यहाँ पर लूट की है। का या को राजमार्ग पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और या की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने या को तत्काल उपहति का भय दिखाकर थैली
उद्दपित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी परिस्थिति में है, अतः का ने लूट की है। तो यहाँ भी हम समझे कि किसी राजमार्ग पर का या को मिलता है और वह पिस्तौल दिखाकर भय कारित करके उसकी थैली छीन लेता है। तो यहाँ भी का ने या के साथ लूट की। अब दूसरे उदाहरण से समझेंगे कि का राजमार्ग पर या और या के शिष्य से मिलता है। का उस शिष्य को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि या उसको अपनी थैली नहीं परिदत्त कर देता तो वह उस शिष्य को कगार से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ का ने या को यह भय कारित करने के कि वह उस शिष्य को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपहत करेगा या से उसकी थैली उद्दपित की है, इसलिए का ने या को लूटा है। यहाँ भी शिशु के माध्यम से का ने या को भयभीत किया और धन उगाही के सिस्टम पे धन उगाही करने के लिए तत्काल उपहत कारित करने का प्रयत्न किया, जिसके भय से जो है का को या ने अपनी थैली दे दी। यहाँ का ने लूट किया है। अब एक और उदाहरण से समझेंगे। का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्यपन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है, जब तक कि या को उसके शिष्य की तत्काल मृत्यु के भय में ना डाला जाए। तत्काल यहाँ पे मृत्यु में नहीं डाला गया, उसको ये कहा गया कि अगर तुम नहीं पहुँचाते हो तब मार दिया जाएगा। तो यहाँ लूट नहीं है। लूट तब होती कि जैसे ऊपर वाले उदाहरण में हम लोग समझे कि शिशु का हाथ पकड़ के करार के नीचे लटकाया था और कहा कि अगर यह थैली नहीं देते हो तत्काल जो है तुम्हारे शिशु को मार देंगे। तो यहाँ पे लूट हुई और नीचे वाले उदाहरण में लूट नहीं हुई। तो और कुछ केस से हम समझेंगे। लूट चोरी या उद्दपन का गंभीर रूप है। लूट जो है चोरी और उद्दपन का गंभीर रूप है। हिंसा का गंभीर रूप में प्रयोग होने से इसमें मृत्यु, चोट अथवा अवरोध होता है। हिंसा चोरी होते समय होनी चाहिए और बाद में नहीं। अगर चोरी होते समय ही हिंसा हुई तब आप उसको लूट में परिभाषा उसकी बना सकते हैं, लूट है, चाहिए बाद में नहीं ना। यह आवश्यक नहीं है कि हिंसा बाद में हो, यह आवश्यक भी नहीं है कि हिंसा बाद में हो। इसे करने का प्रयत्न भी अपराध है। इसे करने का प्रयत्न अपराध है। अपराध तो सभी जो भी आपराधिक धाराएं हैं सभी अपराध हैं, लेकिन यह करना अपराध है। वेणु उपनाम वेणुगोपाल तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2008 1 SCC क्रिमिनल 623 AIR 2008 SC 1199। इसमें भी इस केस में भी लूट को अच्छे से समझाया गया है। अगर इस केस के बारे में आप लोगों को जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस केस के बारे में भी हम आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।